जो वेलकम बैक टू ईवी क्लासेस। ईवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक लेक्चर ले चुके हैं। उसमें हमने जो बताया था उसको अभी रिकैप थोड़ा सा करेंगे और आगे जो 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रह गए थे उसको आज सॉल्व करवाएंगे। वो 4 क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री का बताया क्या था, अगर ट्रिग्नोमेट्री सुने तो इसका मतलब है कि हम राइट ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राइट ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, जिसमें 2 एक्यूट एंगल होंगे और एक 90 डिग्री होगा, एक राइट एंगल होगा। तो हम वही डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा पहले पीछे का ले लेते हैं कि क्या समझाए थे, याद दिलाते हैं आपको। उसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4, 5 आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना देखिए। शुरू करते हैं हम। कहां से शुरू किए थे? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि लैटिन वर्ड क्या है, ग्रीक वर्ड है ट्राइगोन, ट्राइगोनमेट्रॉन। ये लैटिन वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, मतलब होता है 3 साइड्स मेजरमेंट। तो ये क्या हो गया? ट्राइगोनमेट्रॉन मतलब ट्रिग्नोमेट्री 3 साइड मेजरमेंट। 3 साइड होता है एक्चुअली, 3 साइड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, अब क्या बताए थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? द स्टडी ऑफ रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। रेशियो बताए थे कि रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है? जीरो से 90 डिग्री के बीच में जो लाई करता है एंगल, वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ठीक, यहां तक हम बता दिए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे 6 होता है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, उसके बाद कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट। ये सारा बता चुके हैं। ठीक है, ये सारा हम बता चुके हैं। साइन, ये एंगल क्या होता है? एंगल किसके, इसके ये दो लाइन जो है जिसपे एंगल बना है, उसमें एक लाइन क्या होगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, जो लंबा लाइन होगा, और जिसके साथ है वो बेस हो जाएगा, और सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हम बता चुके हैं। कैसे बताए थे? याद भी ट्रिक करवाए थे। ट्रिक याद क्या करवाए थे? ट्रिक क्या बताए थे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ट्रिक बताए थे। P/H, साइन, कॉस, टेन, ये हम बता चुके हैं। ये सब इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं। ये सारा हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 भी हम करवा चुके हैं। देखिए, एग्जाम्पल 1 करवा चुके हैं। क्या निकालना था इसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था, एंगल ए अदर पेन दिया हुआ था, और साइन कॉस ये सब बाकी का जितना 5 बचेगा वो निकालना था, हम निकाल चुके थे। अभी हम एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या है एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन? देखिए क्या है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स, अगर एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्या है? अगर सच दैट, जिसमें कि साइन बी और साइन क्यू है दिया हुआ, तो हमें प्रूव करना एंगल बी एंगल क्यू के बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करने की देखते हैं। प्रूव करके क्या सही में साइन एंगल ए एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। ठीक है, तो मेरे पास 2 राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, एक पी आर क्यू, एक ए सी। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर 2 राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल पी आर क्यू एंड ट्रायंगल ए सी बी। ये मेरे पास 2 राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, जिसमें क्या कर रहा है? एंगल बी और एंगल सी क्या है? एंगल बी और एंगल क्यू क्या है?
एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ये तो होना ही है। एक राइट ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होगा तो बाकी दो एक्यूट होंगे ही होंगे, तो वही कह रहा, तो इस पे ध्यान देना नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है क्यू और बी, ठीक है, क्यू और बी प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या है, गिवन मेरे पास दिया हुआ है साइन ऑफ बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू, ये गिवन है। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो साइन बी क्या होता है, साइन बी के लिए हम क्या लिखेंगे, ये साइन बी है तो इसके लिए अपोजिट साइड कौन, हाइपो, ठीक है, तो ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी लिख सकते हैं हम, ए सी बाई ए बी लिखेंगे। और सेम सिमिलरली साइन क्यू के लिए क्या लिखेंगे, ये क्यू है उसके सामने वाला साइड और हाइपो, ठीक है, तो ए पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, इतना हम लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखे हैं, गिवन था क्या मेरे पास, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, अगर साइन और साइन बी और साइन क्यू आपस में बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ए बी बाई ए सी बाई ए बी और पी आर बाई पी क्यू ये भी बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी इक्वल टू क्या था, पी क्यू बाई क्या दिया हुआ था, पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू। अगर साइन बी और साइन क्यू इक्वल है तो उसका जो वैल्यू आएगा ए सी बाई ए बी पी क्यू पी आर बाई पी क्यू ये इक्वल हो सकता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ए सी, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ए सी बाई पी आर लिख सकते हैं, और लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू, ये हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए बी, ए सी पी आर को हमने यहाँ इंटर चेंज कर दिया बस, ठीक है, मान लेते हैं इसको के, ठीक है, इक्वेशन 1 इसको हम के मान लिए हैं। अब इसको हम इक्वेट करते हैं, इक्वेट करेंगे तो मेरा ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए सी बाई पी आर इक्वल टू के है, तो मेरा ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी आर, और के कांस्टेंट है, के हमने माना है कांस्टेंट, और हम अगर इसको इक्वेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू के, तो यहां से ए बी क्या आ जाएगा मेरे पास, पी क्यू, इसको ऐसे लिखते हैं के पी आर, और यहाँ के पी क्यू, ये के क्या है, कांस्टेंट है, हमने लेट एज्यूम किया है कि के कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू आएगा के ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा कुछ, इसलिए हमने के माना है। अब हम आते हैं, देखिए यहां आइए इस क्वेश्चन में आइए, क्या है कि ये पी बाई, ये क्या था, पी आर बाई पी क्यू, और ये ए सी बाई ए बी, ठीक है, ठीक, तो हम पहले हम दोनों ये और ये फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम फाइंड आउट क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल क्या है, आर क्यू क्यू आर, चलिए क्यू आर फाइंड कर लेते हैं और बी सी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो क्यू आर यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ट्रायंगल पी आर क्यू में क्यू आर कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल क्या था मेरे पास, ट्रायंगल ये था पी आर क्यू, तो क्यू आर निकालना है तो पी क्यू, क्यू आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का पी आर का स्क्वायर, ठीक है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा मेरे लिए, रूट अंडर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये
QR हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे इस ट्रायंगल के लिए? दूसरा ट्रायंगल क्या था मेरे पास? ट्रायंगल ACB था, ये था मेरे ACB, ये 90 डिग्री, ये BC निकालना है। तो BC स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस माइनस ये साइड। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा मेरे लिए? रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ये यहां तक समझ में आ गया? रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर क्या हो गया? BC हो गया। तो सो अब हम ये लिख सकते हैं BC बाई QR। क्यों कर रहे हैं हम लिख सकते हैं कि नहीं बताते हैं। देखिए मैंने लिखा AC बाई PR। ठीक है, AC कहाँ है? AC और PR लिखा है यहाँ, AC बाई PR। और AB बाई PQ, AB बाई PQ लिखा है, तो BC बाई सिमिलरली BC बाई QR लिख सकते हैं। तो BC क्या है मेरे पास? रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। QR क्या था मेरे पास? रूट अंडर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये मेरा BC और QR गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, AB हम यहां से फाइंड आउट किए थे, देखिए ये PQ फाइंड आउट किए थे और AC यहां से फाइंड आउट किए थे KPR। तो हम लिख सकते हैं क्या? BC बाई QR इक्वल टू रूट अंडर AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? KPQ का स्क्वायर माइनस, और AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? KPR का स्क्वायर अपॉन QR एज इट इज रूट अंडर PQ स्क्वायर, रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो मेरा BC क्या हो जाएगा? BC बाई QR, BC बाई QR क्या हो जाएगा? रूट अंडर K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहां से K कॉमन लेंगे, यहां से K कॉमन लेंगे तो BC बाई QR क्या हो जाएगा? K रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस केयर माइनस PR स्क्वायर अपॉन रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये कैंसिल, तो मेरा BC बाई QR क्या आ गया? K आ गया। अब K किसके बराबर था? इसके बराबर था, मतलब ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा? देखिए कैसे लिखना, कैसे इसको, ये क्या था? AC बाई PR इक्वल टू AB बाई AQ, AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ इक्वल टू K था, और मेरे पास अभी क्या आया? K इक्वल टू BC बाई QR, ये आया है ना? K इक्वल टू BC बाई QR, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को फ्रॉम 1 एंड 2, ये मेरा दूसरा था फ्रॉम 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR। ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। देखिए ये समझ में आया होगा। AC बाई साइन B साइन Q इक्वल था, तो उसका जो वैल्यू है उसको इक्वेट किए हैं, उसको ये माने कांस्टेंट माने हैं। उसके बाद हमने BC बाई QR निकाला है, BC बाई QR मेरा K के बराबर आया है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो AC बाई PR, AB बाई PQ और BC बाई QR, उसी को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अब क्या हमें प्रूव क्या करना था? एंगल B और एंगल Q इक्वल है या नहीं है, प्रूव तो हमें यही करना था ना। तो देखिए ये साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है। तो याद कीजिए ट्रायंगल चैप्टर में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
सिमिलरिटी सिमिलरिटी क्राइटेरियन मतलब अगर तीनों का साइड आपस में, तीनों के साइड का रेशियो आपस में बराबर है तो क्या होगा, ट्रायंगल पी आर क्यू और ट्रायंगल ए सी बी क्या होगा, सिमिलर होगा, और हेंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्यूब। थोड़ा लंबा चला गया, ये लंबा खींच गया, समझाने में टाइम लग गया। जो चाह रहे हैं कि समझ में एक बार में क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। वैसे एक बार हम मुझे बनाना केवल हो तो मैं बना के निकल जाऊं, लेकिन समझा रहे हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है सच दैट साइन बी साइन क्यू इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। हमने कंसीडर किया दो साइन बी और साइन क्यू इक्वल दिया हुआ था, इसीलिए उसके वैल्यू को इक्वल किया है। इसके वैल्यू को फिर हमने के कांस्टेंट माना है, या फिर इसके अकॉर्डिंग हमने बीसी बाई क्यू आर फाइंड किया, बीसी बाई क्यू आर फाइंड करके के आया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने ये निकाला क्या, ए सी बाई पी आर, ए बी बाई पी क्यू और बी सी बाई क्यू आर। ये आपस में सिमिलर है तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन से, अगर दोनों के साइड जो है सिमिलर है, रेशियो इसका साइड का रेशियो सिमिलर है, तो ट्रायंगल क्या होगा, पी आर क्यू और ए सी बी ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा, हेंस एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ट्रायंगल ACB, right angle of C in which AB equal to 29 unit and BC 21 unit, और ट्रायंगल ABC equal to थीटा। एंगल B निकालना है हमें, सिंपल वर्ड में क्या बोलेंगे, एंगल B फाइंड आउट करना है। इसमें कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है, और दूसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दो क्वेश्चन है इसमें फाइंड आउट करना है। तो हम बनाते हैं, देखिए ए बी दिया हुआ है 29 और बीसी कितना 21, तो हमें एसी फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू रूट अंडर ए बी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए, डायरेक्ट कैसे, एसी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, तो बीसी का स्क्वायर। तो वही हम एसी यहां से इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एसी इक्वल टू रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। एसी क्या हो जाएगा मेरा, ए बी क्या दिया हुआ है 29, ठीक है 29 का स्क्वायर माइनस बीसी क्या दिया हुआ है 21, ठीक है, बीसी क्या है 21 का स्क्वायर। अब यहां से एसी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21, ये हम लिख सकते हैं। एसी मेरा हो जाएगा रूट अंडर 91,022,415, ये 50 हो जाएगा, 1 कर देंगे 30 20 50 और इंटू ये 8 कितना हो जाएगा, एसी इक्वल टू रूट अंडर 4400, यानी कि एसी मेरा कितना आ गया 20 आ गया, एसी मेरा क्या आ गया 20 आ गया। अब जब एसी मेरा 20 यूनिट आ गया, अब तो आसान हो गया। क्वेश्चन क्या है, पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, तो cos क्या होता है, cos का वैल्यू क्या आता है, ये थीटा ये है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बीसी का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर लिख सकते हैं, बीसी का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर प्लस साइन क्या होता है, साइड अपोजिट, साइन क्या होता है अपोजिट, एंगल के अपोजिट वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर।
तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीसी क्या था मेरा, बीसी मेरा था 21 का स्क्वायर अपॉन ये क्या है 29 का स्क्वायर प्लस ये क्या है एसी, एसी कितना है 20 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 29 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 29 का स्क्वायर ये एज इट इज, ठीक। ये क्या है 41, 21 का स्क्वायर कितना होगा 21 का स्क्वायर 4 4 1 1 2 2 4, ठीक है। तो 4 4 1 सही है, 4 4 1 प्लस 20 का 400, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 841 अपॉन 29 का स्क्वायर भी 841 होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, ये क्या हो जाएगा 1, क्या आ गया साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेरा पहला एग्जांपल 3 का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा पार्ट क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये दूसरा पार्ट है। cos का वैल्यू क्या था, cos का वैल्यू क्या था मेरे पास BC बाई ए बी, यानी कि BC बाई ए बी, BC बाई ए बी यानी कि 21/29, 21/29 का स्क्वायर एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक। माइनस साइन में क्या था 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, ठीक है। यही था ना, बिल्कुल यही था। इक्वल टू 41 441 अपॉन 29 का स्क्वायर 841 माइनस 400 अपॉन 841, इसको सॉल्व करेंगे तो 841 441 माइनस 400 इक्वल टू 41 अपॉन 841, ये मेरा क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 41 अपॉन 841, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दो एग्जांपल और रह गया, उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। चौथा एग्जांपल क्या है मेरा, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्या है राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, इफ tan a इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। क्या है राइट एंगल किस पे है बी पे, ठीक है। tan a दिया हुआ है 1, tan a यानी कि ये क्या दिया हुआ है मेरे पास, ये a है एंगल, तो tan a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, tan a 1 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे आप देखिए। सॉल्यूशन गिवन tan a इक्वल टू 1, और tan a होता क्या है, tan a क्या होता है बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक। क्या हो गया P बाई बी, P बाई बी, ये सॉरी इसके लिए P, ये हो गया बेस और ये P, तो P बाई बी मतलब हो गया BC बाई ए बी, क्या हो जाएगा BC बाई ए बी इक्वल टू 1, ये मेरा BC बाई ए बी 1 दिया हुआ है, मतलब ये भी 1 है ये भी 1 है, हमें क्या फाइंड करना है AC फाइंड करना होगा, तो यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा AB और AC दोनों दिया हुआ है, सॉरी BC और AB दोनों दिया हुआ है, क्योंकि 1 दिया हुआ है tan a अगर 1 दिया है तो BC बाई AB क्या है 1 है, यानी कि नीचे भी 1 हो सकता है, तो BC भी 1 AB भी 1, ठीक है। तो पाइथागोरस यूज करेंगे तो AC इक्वल टू अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ये मेरा रूट 2 क्या हो जाएगा AC आ जाएगा रूट 2, ठीक है। अब क्या निकालना है 2 sin a cos a इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है, यानी कि वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a 1 के बराबर
होगा या नहीं होगा। तो LHS लेके चलेंगे, क्या है 2 sin A cos A, तो 2 sin A क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी BC बाई AC, BC बाई AC यानी कि लिख लेते हैं BC बाई AC, ठीक है, cos साइड एडजेसेंट AB बाई AC इंटू AB बाई AC, ये हो जाएगा। तो यहां से 2 2 तो 2 है, और BC बाई AC यानी कि 1 बाई रूट 2, ठीक है, 1 बाई रूट 2 इंटू क्या है AB बाई AC, AB क्या है 1, यहाँ पे 1 बाई रूट 2। अब देखो यहाँ से 2 इंटू 1 1 और रूट 2 इंटू रूट 2 2 आ गया। क्या था 2 sin A cos A इक्वल टू 1 लाना था, वेरीफाई करना था, इक्वल टू RHS, हेंस वेरी वेरीफाइड। क्या है, वेरीफाई हो गया। 2 sin A cos A इक्वल टू 1, हमने RHS LHS को लेके चला, RHS में इसका वैल्यू क्या आया 1 आया, जो कि RHS के इक्वल है। तो मेरा ये जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और रह गया आज के, तो उसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। आप लोग पहले बनाइए एक्सरसाइज, ये एग्जाम्पल का है ना, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। ये साइड थोड़ा हो गया, हाँ, क्या है एग्जाम्पल 5, इन ट्रायंगल PQ OPQ राइट एंगल एट P OP 7 सेंटीमीटर एंड OQ क्या है PQ माइनस OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि OQ और PQ जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर गिवन है, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ sin Q एंड cos Q, ठीक है। तो बनाने का कोशिश करते हैं, बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, OP मेरे पास दिया हुआ है ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर, और OQ माइनस PQ क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये 1 ये 2। सो मेरे को निकालना क्या है, दोनों पहले निकालना होगा, पहले OQ भी निकालना होगा और PQ भी निकालना होगा ना। OQ और PQ, ये OQ और PQ ये दोनों निकालना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस तो लगेगा ही लगेगा, पाइथागोरस पाइथागोरस लगेगा ना, तभी तो इसका साइड निकलेगा। क्या होता है पाइथागोरस, OQ OQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। देखो यहां समझ में आया। अब यहां से एक वैल्यू इसमें पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे हम बताते हैं। OQ है, मान लीजिए OQ यहाँ है, OQ का है 1 माइनस PR 1 प्लस PQ हो जाएगा। OQ की जगह पे क्या लिख देंगे 1 प्लस PQ का स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब OP दिया हुआ है मेरे पास 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यहां से अब क्या आएगा PQ आएगा मेरे पास, तो देखिए 1 प्लस PQ का स्क्वायर और A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, A का स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB टू PQ इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 7 49, ठीक है। यहां तक आ गया समझ में। अब इसको क्या करेंगे, ये PQ कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों साइन के इक्वल के अपोजिट साइड है, दोनों सेम साइन के साथ है, दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट। तो PQ क्या हो जाएगा मेरे पास 49, ये माइनस 1 इधर गया, 1 प्लस तो माइनस उधर हो जाएगा, तो PQ क्या हो जाएगा मेरे लिए 48/2। तो PQ क्या हो गया, PQ क्या हो गया 24 हो गया, यहां से 24 PQ आ गया। अब यहाँ ये इक्वेशन 1 था, इस इक्वेशन में PQ का वैल्यू डालो, तो Q OQ क्या है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये क्या है
इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1, क्योंकि सही से लिख दे रहे हैं आप लोग कहिएगा, वरना सर लिखते नहीं है, बोल देते हैं सिर्फ। फ्रॉम put the value of PQ in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। PQ का वैल्यू आया मेरे पास 24, तो OQ माइनस 24 इक्वल टू 1, तो OQ मेरे पास हो गया 25। ये मेरा OQ आ गया। अब मेरे पास OP ये 7 सेंटीमीटर, ये मेरा 7 सेंटीमीटर है। OQ कितना आया है? 25 आया है। और OP PQ कितना आया है? 24 आया है। अब हमें क्या करना है? साइन Q और cos Q निकालना है। सिंपल है, साइन Q साइन Q निकालना है। तो साइन Q कहाँ है? Q कहाँ है? Q यहाँ है, Q यहाँ है, तो इसके अपोजिट साइड ये PQ अपॉन OQ, PQ अपॉन OQ। ठीक है, PQ क्या था? PQ मेरे पास 24 था, OQ क्या आया? 25, 24 अपॉन 25, ये मेरा साइन Q आ गया। अब क्या था? cos Q, cos Q क्या हो जाएगा? cos Q नीचे वाला बेस ये था ना, ये बेस यानी कि OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ क्या हो जाएगा? OP कितना था? 7/25। ये मेरा साइन Q और cos Q फाइंड आउट हो गया, यही मुझे निकालना था। ठीक है, यहाँ तक हम आज एग्जाम्पल जितना था जो बचा हुआ था फर्स्ट लेक्चर का, एग्जाम्पल 1 फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे, सेकंड में आज 2, 3, 4, 5 4 एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए हैं, एक एक डिटेल में समझाए हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा और एक्सरसाइज 1 प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 को लेकर आएंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि हम लंबा वीडियो नहीं रखना चाहते हैं, इस वजह से कम ही क्वेश्चन करवाते हैं एक बार में। चाहे तो एक बार में एक एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को दिक्कत होगा फिर, इस वजह से एक बार में एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक एक्सरसाइज को 2 भाग में डिवाइड करके 2 वीडियो बनाते हैं। आसान पड़ता है समझने में, पढ़ने में, क्योंकि ब्रेक लेना जरूरी है। एक बार में बैठ के फिर 2-3 घंटा का लेक्चर देख नहीं पाइएगा, इस वजह से छोटा छोटा लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो विदा लेते हैं। थैंक यू। आप लोग बनाइएगा, एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम 8.1 का जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा क्लास लेंगे तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।